नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। लातेहार जिले के बालूमाथ के चामतू गांव में दीपावली पूजा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह पहुंचे थे। अपने चहेते स्टार को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शक अपनी जान को खतरे में डालकर बिजली के टावर पर चढ़ गए। ये रिपोर्ट देखिए। अपने स्टार को देखने की ये दीवानगी जानलेवा है। देखिए कैसे जान को दांव पर लगाकर लोग ऊंचे टावर पर चढ़े हुए हैं। ये तस्वीर लातेहार के बालूमाथ के चामतू गांव की है। दरअसल दिवाली पूजा के दिन यहां भोजपुरी के मशहूर अभिनेता खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने स्टार कलाकार को देखने के लिए ऐसे भीड़ उमड़ी कि कोई सोच भी नहीं सकता। लोग अपनी जान को खतरे में डालकर टेलीफोन के टावर पर चढ़ गए। मंच से खेसारी लाल बार बार टावर से उतर जाने की अपील करते रहे। हमारे बाबू आप लोग बक्स से उतर जाइए क्योंकि सारा श्रृंगार उसी पे है। वो अगर खत्म हुआ तो कार्यक्रम बंद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जितने भी हैं आप लोग को ज्यादा दिक्कत है तो वो लड़का बैठा है ना, देखिए कितना सज्जन लड़का है वो, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो पूरा फूल LIC करा के चढ़ा है। अगर जीवन में कुछ होगा भी तो घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दीवानगी पुलिस की मौजूदगी में देखी गई। बेकाबू होती भीड़ पर पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखती रही। फैंस ने दीवानगी ऐसी हद पार की कि अपने जान को भी दांव पर लगा दिया। अपने स्टार को देखने के लिए वो ऊंचे टावर पर चढ़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा। संजीव कुमार गिरी, लातेहार, जी मीडिया। जामताड़ा में नारायणपुर पुलिस 3 अपराधियों को देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। मनोवर इकबाल, सलीमुद्दीन अंसारी और निजामुद्दीन अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों अपराधी कार से जामताड़ा की तरफ जा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर कार रोकी गई और कार में 8 लोग सवार थे। टॉर्च जलाकर जब गाड़ी के अंदर देखा गया तो बदमाश गेट खोलकर भागने लगे। पुलिस ने खदेड़कर 3 अपराधियों को धर दबोचा और इन लोगों के पास से एक 1.5 फुट का करीब लोहे का एक रड बरामद किया गया, जिससे मुख्य रूप से ये लोग ताला तोड़ने और गोदरेज तोड़ने के लिए किया करते थे। और ये लोग जो मनोवर इकबाल अंसारी है, ये पहले भी गोविंदपुर थाना क्षेत्र में 395 यानी कि डकैती के केस में ये पहले से ही आरोप पत्रित है। और इसके साथ जो लोग यहाँ के थे वो लोग भी इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम देने के लिए कल पोसोई या उसके आसपास के इलाका में ये लोग एक प्लानिंग, एक योजना के तहत जा रहे थे, जिससे पुलिस के तत्परता के द्वारा उसे विफल कर दिया गया। खूंटी में कई गांवों में बिजली की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। जिले में 113 ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं। 113 गांवों के 113 ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से गांव में बिजली की सप्लाई नहीं होती है। बड़ी बात यह है कि न तो कोई सुनने वाला है न कोई सुध लेने वाला है। विगत ग्रामीण क्षेत्र में, प्योर आदिवासी क्षेत्र में जो विभाग से मैं डाटा निकाला हूं, पूरा जिला का 113 ट्रांसफार्मर जिसमें 2-2 साल से खराब पड़े हुए हैं। विभाग को बार बार संज्ञान में देने के उपरांत भी लाचार है। लाचार इस निमित्त है कि सरकार जिस रिक्वायरमेंट यहाँ जितना चाहिए उतना ट्रांसफार्मर देने में समर्थ नहीं है। आज रांची में भगवान चित्रगुप्त पूजा धूमधाम से मनाई गई। रांची में कई जगह पर भगवान चित्रगुप्त के पंडाल बनाए गए, जहां भव्य रूप से भगवान चित्रगुप्त की पूजा हुई। रांची के अशोक नगर स्थित मंदिर में भी भगवान चित्रगुप्त की पूजा की गई। पूजा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 2 साल के बाद एक बार फिर से हर्षोल्लास के साथ भगवान की पूजा की गई। आज विशेष तौर पर कायस्थ समाज द्वारा भगवान चित्रगुप्त की पूजा की गई। साथ ही कलम दवात की भी पूजा की गई। पूजन के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ।
रांची के 26 चित्रगुप्त पूजा कमेटी, सारे पूजा कमेटी अपने अपने क्षेत्रों में पूजा कर रही हैं, लेकिन एक भाई भोज का कमेटी जो कि सेंट्रल पूजा कमेटी है या अशोकनगर पूजा कमेटी, तो सारे लोग यहाँ सम्मिलित होते हैं। जितने भी शहर के प्रतिष्ठित और जितने भी कायस्थ हैं और जितने भी कलम दवात के पूजा करने वाले भाई बंधुगण हैं, वो सभी लोग यहाँ आते हैं और पूजा चित्रगुप्त भगवान की वंदना करते हैं। 40 वर्षों से हम लोग के यहाँ अशोकनगर में चित्रगुप्त पूजा संपन्न हो रहा है और बहुत बड़े ढंग से हम लोग पूजा करते हैं, सामूहिकता के साथ करते हैं। सुबह में पूजा होती है और शाम में फिर भाई भोज होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला खरसावां में सोहराय पर्व मनाया है। सीएम हेमंत सोरेन धाधकी डीह चांडिल सरायकेला खरसावां में ग्रामीणों के साथ सोहराय पर्व मनाने पहुंचे। उनके साथ शिबू सोरेन समेत परिवार के सभी लोग मौजूद रहे। इस दौरान धाधकी डीह चांडिल में प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत किया गया। चांडिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ननिहाल है। सीएम अपने ननिहाल में मां रूपी सोरेन, पिता शिबू सोरेन, छोटे भाई बसंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और बच्चों को लेकर पहुंचे। बचपन के दिनों को याद भी किया। चांडिल यानी ननिहाल में सीएम हेमंत सोरेन के पूरे परिवार का पारंपरिक रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने यहाँ मांदर की थाप पर बैलों की पूजा अर्चना की, साथ ही पारंपरिक व्यंजन गुड़ पीठा का लुत्फ उठाया और ननिहाल में बिताए गए बचपन के दिनों की याद को साझा किया। राज्यवासियों को सोहराय पर्व की शुभकामनाएं दी। पर्व को लेकर काफी उत्साह पूरे गांव में है और सोहराय पर्व के इस संदर्भ में मैं सभी अपने आदिवासी भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चाईबासा के चक्रधरपुर में पोटका धूमधाम से सोहराय पर्व मनाया गया। संथाल टोली में सोहराय पर्व बनाने के लिए मंत्री जोबा मांझी पहुंची। यहां उन्होंने गाय बैलों की पूजा की। गाय बैल को परंपरा के मुताबिक सजाया गया। वहीं सबसे सुंदर तरीके से बैल को सजाने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। महिलाएं पारंपरिक गीत पर झूमती नजर आई। सोहराय पर्व का शुभ अवसर पर सभी गाँववासी को सबको और हमारा पूरे राज्य के सभी लोगों को मैं अपने ओर से शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है और इससे हमारा गाय बैल जो है इनकी त्यौहार को हम लोग बहुत ही अच्छा तरीका से पारंपरिक ढांचा से हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। आज जैसे कि एक कार्यक्रम में देख के सबसे अच्छा चीज़ लगा कि हम लोग सांस्कृतिक को, हमारा परंपरा को बहुत दिन से जो चले आ रहा है, जो सोहराय वंदना के उपलक्ष्य पे जो पारंपरिक जो बैल नाच नचाया जाता है या फिर जो भी कार्यक्रम उसमें पूजा अर्चना जो की जाती है, उसको पूरा वही रूप रेखा दिया गया है जो पहले से चलते आ रहा है। उस देख के बहुत अच्छा लगता है। झारखंड में छठ को लेकर बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं छठ घाटों पर युद्ध स्तर पर सफाई जारी है। झारखंड के 6 शहरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां महापर्व छठ की महातैयारी चल रही है। रांची, साहिबगंज, देवघर, गुमला, बोकारो में लोग छठ की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आस्था और पवित्रता के महापर्व छठ की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं। बाजार में मिट्टी के चूल्हे, जलावन के लिए आम की लकड़ी से लेकर मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी शुरू हो गई है। घर से लेकर बाजार तक छठ की धूम देखी जा रही है। एक तरफ लोग खरीदारी में जुटे हैं तो दूसरी तरफ घाटों की साफ सफाई जारी है। आस्था और पवित्रता के महापर्व छठ की तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। बाजार में मिट्टी के चूल्हे, जलावन के लिए आम की लकड़ी से लेकर मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी शुरू हो गई है। छठ पूजा में मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से रांची में भी डिमांड बढ़ी हुई है। बाजार में मिट्टी के चूल्हे 251 रुपए तक बिक रहे हैं, जबकि आम की लकड़ी का जलावन 200 रुपए गट्ठर तक बिक रहा है। मिट्टी शुद्ध होता है। मिट्टी से कोई भी चीज पवित्र किया जाता है।
मिट्टी का चूल्हा में जब प्रसाद बनता है तो उसको शुद्ध माना जाता है। आस्था के पर्व में ये लोग भी बहुत मेहनत किए हैं, कहाँ से आम का लकड़ी जुगाड़ किए हैं, चूल्हा मेहनत किए हैं। तो हमें लगता है कि जितना पुण्य हमको होगा उतना पुण्य इनको भी होगा। इसका बहुत महत्व है। छठ पूजा का जूठा हो जाने के बाद दूसरा चूल्हा से हम लोग पूजा नहीं करते हैं, इसलिए 2 चूल्हा लेकर जाते हैं हम लोग। जो ढकनी बोलते हैं, इसमें खरना के दिन खाना निकलता है, सिंदूर लगेगा सबको, और कलश में पानी रखा के पूजा होता है। ये सब तो बहुत ज़रूरी होता है छठ में, इसका बहुत मायने रहता है पूजा में। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर राज्य के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। रांची में मुस्लिम समाज के परिवार अपने हाथों से बने सूप बेच रहे हैं। बाजार में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बाजार सज धज कर तैयार है और लोग बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु जो है छठ व्रत की तैयारी के लिए खरीदारी करने पहुंच रहे हैं और सबसे विशेष सूप और दौरा जो होता है उसकी खरीदारी कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार के लोग अपने हाथों से ये सूप और दौरा बनाते हैं और उसके बाद इसकी बाजार में बिक्री करने पहुंचते हैं। शुक्रवार को लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। नहाय खाए के साथ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। राजधानी रांची की सब्जी मंडी में कद्दू के भाव बढ़ गए हैं। इस वक्त हम राजधानी रांची के नागा बाबा सब्जी मंडी में मौजूद है। यहाँ जो कद्दू है उसके क्या रेट हैं और क्या नहाय खाए को देखते हुए रेट में फ़र्क पड़ा है, ये जानने के लिए हम यहाँ आ पहुँचे हैं। यहाँ पे पहले दुकानदार हैं, इनसे जानेंगे क्या कद्दू अच्छा कल नहाय खाए है, आज कद्दू महंगे कुछ मिल रहे हैं? हाँ, महंगा थोड़ा सा मिल रहा है। 40 रुपये किलो बिक रहा है कद्दू। कल तक कितने थे लगभग? कल तो 30 रुपये किलो बिक रहा था। घर से लेकर बाजार तक छठ की छटा बिखरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रांची में छठ पर्व को लेकर सभी छठ घाटों पर साफ सफाई हो रही है। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। ट्रैफिक को लेकर भी प्लान बनाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम को घाटों पर तैनात किया जाएगा ताकि छठ व्रतियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। धुरवा में बैरिकेडिंग भी की जा रही है। महापर्व छठ को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। अंतिम चरण में घाटों की साफ सफाई। घाटों पर तैनात रहेंगे सादे लिबास में सुरक्षा बल। बस कुछ घंटों का इंतजार है और लोक आस्था का महापर्व छठ का शुभारंभ हो जाएगा। 4 दिनों तक चलने वाले महापर्व छठ की छटा चारों ओर बिखरी हुई है। रांची में बाजारों में रौनक है, वहीं दूसरी तरफ छठ घाटों की साफ सफाई अंतिम चरण में चल रही है। छठ घाटों में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन की टीम ने विभिन्न छठ घाटों का दौरा किया। घाटों पर सुरक्षा बलों के साथ साथ एनडीआरएफ की भी तैनाती की जाएगी। छठ घाटों पर पूरे प्रशासन की टीम यहाँ पर आई हुई है, नगर निगम के भी पदाधिकारी हैं और हम लोग बेसिकली ये देख रहे हैं कि छठ घाटों पर चूँकि इस बार बारिश अच्छी हुई है, जल का स्तर अच्छा है, तो इस कारण से सीमांकन सही तरीके से हो, जिससे लोगों को इस बात का पूरा तरीके से अंदाज़ा रहे कि कहाँ तक जाना सुरक्षित है और उसके आगे जाना बिल्कुल वर्जित है। तो इसको लेकर के सीमांकन किया जा रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ पर बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे घर से निकलकर घाटों तक पहुंचते हैं। ऐसे में महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। कई जगहों पर नो पार्किंग जोन बनाया गया है। थाने की पेट्रोलिंग, टाइगर मोबाइल और पीसीआर को विशेष तौर पर तैनात किया जाएगा। नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत कल से होने वाली है और साफ तौर पर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। हालांकि पानी की गहराई यानी फिर तालाब की गहराई ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर मार्किंग भी की गई है। यानी जो भी छठ व्रती यहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें मार्ग के अंदर ही रहना होगा ताकि कोई परेशानी का उन्हें सामना ना करना पड़े। यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। धुरवा इलाके में भारी संख्या में श्रद्धालु अर्घ देने के लिए पहुंचते हैं। चूंकि इस बार डैम के पानी का जल स्तर ऊंचा है, इसे देखते हुए डैम के आसपास बांस से बैरिकेडिंग की जा रही है। हम इस वक्त धुरवा में है। धुरवा डैम की ये तस्वीर है। आप देख रहे हैं कि छठ पूजा के आयोजन को लेकर धुरवा डैम पे भी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिला प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग का काम करवाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि डैम में पास में ही
ज़्यादा गहराई है, पानी की गहराई है, इसी को देखते हुए बांस से बैरिकेडिंग करवाया जा रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची पूरी तरीके से तैयार है। कामरान, जी मीडिया, रांची। खूंटी में नगर पंचायत की तरफ से छठ महापर्व को लेकर साफ सफाई की जा रही है। इसका निरीक्षण करने खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा पहुंचे। नीलकंठ सिंह मुंडा ने शहर के विभिन्न छठ घाटों का जायजा लिया और साफ सफाई का मुआयना किया। इस दौरान नगर पंचायत के कई कर्मचारी मौजूद रहे। राजा तालाब, साव तालाब, दादुल घाट, चौधरी तालाब समेत कई जगहों की साफ सफाई का जायजा लिया गया। आज हम लोग का त्यौहार छठ पर्व आ रहा है और उसी को तैयारी से संबंधित विभिन्न घाट पे, विभिन्न तालाबों पे जा कर के हम देखने का काम कर रहे हैं कि किस तरह तैयारी हुई है और देख रहे हैं कि इस बार अच्छा तैयारी हुआ है। और अभी हम राजा तालाब में हुए, राजा तालाब में भी अच्छा कुछ है, कुछ को डायरेक्शन दे करके, निर्देश दे करके जा रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को आप ठीक कर दो। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर रांची नगर निगम की तरफ से अनोखी पहल की गई है। शहर के तमाम छठ घाटों पर झारखंड की संस्कृति और सोराई पेंटिंग बनाई गई है। शहर में लगभग 70 छठ घाटों में इस बार अलग अलग पेंटिंग की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। छठ के लिए सज गई रांची। छठ घाटों की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा सोराई पेंटिंग। छठ पूजा पेंटिंग बना आकर्षण का केंद्र। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के लिए रांची सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। मनमोहक सोराई पेंटिंग छठ घाटों की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। रांची के 70 छठ घाटों में इस बार अलग अलग पेंटिंग की जा रही है। मुख्य उद्देश्य ये कि चूँकि छठ पूजा काफ़ी आस्था का पर्व है और हमारे जो झारखंड की जो कला संस्कृति है उसको भी प्रदर्शित करने का एक अच्छा अवसर मिलता है। तो रांची नगर निगम साफ़ सफाई के साथ ही एक अच्छा माहौल, एक अच्छा दृश्य छठ व्रतियों को घाटों पर मिले, इस पर भी रांची नगर निगम तत्परता से काम कर रही है। छठ घाट के लिए इंतजाम किया गया, जहां साफ़ सफाई का, रंग रोगन का कार्यक्रम चल रहा है। और इस बार हम लोग विशेषकर जो झारखंड की प्रकृति का जो सोहराय पेंटिंग है, हम लोग का उस सारी चीज़ों में विशेष फोकस करके हम लोग पेंटिंग करा ताकि यहाँ के लोग उससे आकर्षित लगे और जो घाट का है सज्जा भी आकर्षित दिखे। छठ घाटों पर पेंटिंग से रांची से युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। युवाओं का कहना है कि छठी मैया का आशीर्वाद है जो हमें घाट को सजाने के साथ रोजगार मिला है। 15 लड़के लड़कियां अभी रांची के छठ घाटों को सजाने में जुटे हैं। हम लोग यहाँ सारा पेंटिंग कर रहे हैं। जितना भी छठ तालाब हम लोग रांची में सारे काम करने का ऑर्डर मिला है और ये हम लोग का छठ माँ का आशीर्वाद है कि हम लोग को सारा जगह काम करने का मिला है। छठी मैया की पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। थाने महिलाएं पेंटिंग देख खुश हैं। साल का सबसे सुंदर और सफल पर्व है ये, क्योंकि इस पर्व में कोई भी बनावटी नहीं है। शुरू से आज तक यह पर्व ऐसे का ऐसे ही चलते आ रहा है, जो बहुत ही उत्साह और आनंद का है। छठ घाट भी देख रहा है आदमी, ये भी देख रहा है तो कुछ ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। इस पे भी आदमी का ध्यान जा रहा है। साफ सफाई हो रही है छठ के वजह से, तो दोनों ही तालाब भी स्वच्छ हो गया है इस वजह से, छठ की वजह से। और छठ तो महापर्व है ही, इसका उत्साह अलग है सबके मन में। साफ सफाई का भी प्लस में उत्साह अलग है। इन मनमोहक पेंटिंग को देख मन गदगद हो उठता है। ऐसा लगता है जैसे अभी से ही छठ की छटा बिखरी हुई है। रांची नगर निगम की ओर से ये जो अनोखी पहल की गई है, इस बार छठ घाटों की खूबसूरती में यहाँ के लोगों के बीच ये पेंटिंग आकर्षण का केंद्र रहेगी। साथ ही साथ छठ घाट की जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती में ये पेंटिंग कहीं ना कहीं इस बार छठ घाटों में चार चांद लगाएगी। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ आशीष कुमार तिवारी, जी मीडिया, रांची।
हजारीबाग में एक ऐसा गांव है जहां घर घर कलाकार हैं। इस आदिवासी गांव के लोग 12 महीने बांस से आकर्षक वस्तुएं बनाने में जुटे रहते हैं। टोकरी, सूप, डाला जैसे सामानों की तो छठ में खूब डिमांड रहती है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार झारखंड में महापर्व छठ की धूम है। छठ में बांस से बनी बहंगी, सूप और दौरे का हाई डिमांड रहता है। हजारीबाग में एक ऐसा गांव है जहां के लोग बांस की वस्तुएं बनाते हैं। हजारीबाग से करीब 50 किलोमीटर दूर जंगल पहाड़ों से घिरे करमटाट गांव के ये लोग बांस की वस्तुएं बनाने में माहिर हैं। आदिवासी बहुल इस गांव के 200 परिवार इन्हीं वस्तुओं को बेचकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। विवाह हुआ है तब से ही बांसे का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। दूसरा चीज बिजनेस नहीं है हम लोग का पास। बांसे के बिजनेस से देखिए हम लोग का बहुत तकलीफ होता है। इस गांव में कोई चीज का साधन नहीं है सर। ऐसे सूप उप अभी बना रहे हैं सभी परिवार। अभी बेकरी बाटा वही तो चल रहा है। छठ पूजा है, सूप बना रहे हैं अभी ना, और टोकरी डाला बना रहे हैं। ये इन लोगों का पुश्तैनी काम है। छठ पूजा के दौरान बांस के सामानों की डिमांड बढ़ जाती है। हालांकि छठ के बाद भी ये बांस का ही सामान बनाते हैं, जिसे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के व्यापारी थोक के भाव में खरीद कर ले जाते हैं। ये हजारीबाग का करमटान गांव है। यहाँ दूरी जाती 200-250 घर है। सब बांस का काम करते हैं और ये बहुत जगह जाता है। बिहार हो गया, यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, और जगह जगह के लोग आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं। ऐसे कलाकारों को आज सहायता की जरूरत है ताकि झारखंड में आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा मिल सके और विलुप्त हो रही कला को बचाया जा सके। यादवेंद्र, जी मीडिया, हजारीबाग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।